ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हाल ही में दिल्ली के एक टेबल पर ऐसी डील तय करने की कोशिश हुई जिसने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। एक तरफ थे किसान नेता राकेश टिकैत और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के युवा। बात सिर्फ एक हाल चाल पूछने की बैठक नहीं थी। CJP सीधे एक मास्टर प्लान लेकर आई थी। देश भर के किसानों, युवाओं और छात्रों को मिलाकर एक ऐसा महामोर्चा बनाने का प्लान जो 2026 से लेकर आगे तक सरकार के पसीने छुड़ा दे। अब सवाल यह है कि इस टेबल पर क्या बात बनी? क्या राकेश टिकैत इस नए प्लान के लिए तैयार हुए? चलिए पूरी इनसाइड स्टोरी आपको दिखाते हैं। दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग चल रही थी। किसान नेता अपनी खेती किसानी के मुद्दों पर चर्चा में व्यस्त थे। तभी वहां एंट्री होती है कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP के प्रतिनिधियों की। CJP के लोग सीधे राकेश टिकैत के पास पहुंचे। पहले तो उन्होंने टिकैत का शुक्रिया अदा किया कि वो जंतर मंतर पर आए और उनके धरने को खुलकर सपोर्ट किया। लेकिन असली बात धन्यवाद देने के तुरंत बाद शुरू हुई जब CJP ने अपना असली एजेंडा सामने रखा। मीटिंग खत्म हुई तो CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका मीडिया के सामने आए। उन्होंने खुलकर बताया कि वो चाहते क्या है। आशुतोष रांका का कहना था कि सरकार ने युवाओं से जो वादे किए थे वो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए और जब छात्रों ने हक की आवाज उठाई तो उन पर मुकदमों की बारिश कर दी गई। बिहार में छात्रों पर FIR दर्ज हुआ, पश्चिम बंगाल में केस ठोक दिए गए, राजस्थान में भी कई आंदोलन छात्रों पर पुलिस कार्रवाई हुई। CJP ने राकेश टिकैत से सीधे तौर पर मदद मांगी है कि हमारे छात्रों पर जो केस दर्ज हुए हैं उन्हें वापस करवाने में किसान मोर्चा हमारी ताकत बने। और इसी के साथ CJP ने अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंका। आइए हम किसान, छात्र और युवा मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा संयुक्त मोर्चा यानी गठबंधन बनाते हैं। अब CJP का प्रस्ताव तो बहुत बड़ा था, लेकिन सामने बैठे थे राजनीति और आंदोलनों के पुराने खिलाड़ी राकेश टिकैत। जब इस पूरे मामले पर मीडिया ने टिकैत साहब से बात की तो उन्होंने बहुत ही नपे तुले और अपने ठेठ अंदाज में जवाब दिया। टिकैत ने साफ कहा, देखिए आंदोलन करने वालों को एक साथ तो होना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हम खुद जंतर मंतर पर गए थे और CJP को समर्थन दिया था, लेकिन जब बात आई नया मोर्चा बनाने की तो टिकैत साहब ने बहुत चतुराई से बात को संभाल लिया। उन्होंने कहा, मोर्चा तो पहले से ही बना हुआ है भाई। किसानों का अपना मोर्चा चल रहा है, छात्रों का अपना। सब अपने अपने मंच से लड़ाई लड़ रहे हैं और सब एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। अलग से नया मोर्चा बनाने की जरूरत नहीं है, एकजुटता पहले से है। अगर इस पूरी मुलाकात का एकदम सीधा और सादा मतलब निकालें तो 3 बड़ी बातें समझ आती हैं। छात्रों को बड़े चेहरे की जरूरत है। युवाओं को समझ आ गया है कि अकेले उनके प्रदर्शन से सरकार पर उतना दबाव नहीं बनता जितना किसानों के बड़े संगठन साथ आने से बनेगा। FIR वापस कराने का दबाव, बिहार, बंगाल और राजस्थान में फंसे छात्रों के मुकदमों को हटवाने के लिए किसान नेताओं का राजनीतिक वजन इस्तेमाल करने की कोशिश है। टिकैत का संभल कर चलना। राकेश टिकैत छात्रों को पूरा समर्थन दे तो रहे हैं, लेकिन अपने किसान आंदोलन को किसी दूसरे बैनर या नए राजनीतिक प्रयोग में सीधे मिलाने से बच भी रहे हैं। तो ये थी दिल्ली की उस मुलाकात के अंदर की कहानी। अब गेंद आपके पाले में है। आपको क्या लगता है, क्या किसानों और CJP का गठबंधन हो सकता है? और अगर हो जाएगा तो क्या ये सही है या फिर दोनों को अपने अलग अलग मोर्चों से ही लड़ाई लड़नी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज।